गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। 203 एपिसोड, 203rd एपिसोड ऑफ राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Managers. My food partner is Kakida Hotel, which is in Sadar Mount Road. Also available on Swiggy, and lunch and dinner is available. Behral, my education partner is Globus ITI Kamchi. My banking partner is Tirupati Urban Cooperative Bank. A big thank you to my peddling partner who has been cycling Nagpur for past 91 years, which is Naresh Chandra and Company. My smile partner, which is my club partner, and that is Rosetta Elite Club. Behral, my coaching class partner is Patil Classes. I want a big thank you to them as well, and wishing you all a very happy Diwali. वैसे दिवाली के दिन लोग इस शो को देखें, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर नहीं आया था, लेकिन आपसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप ये शो देख रहे हैं तो ये शो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि फटाका नॉट मस्ट है. इट्स नॉट मैंडेटरी टू प्ले क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स दिस दिवाली, बिकॉज कोरोना वायरस से हम अभी बाहर निकले हैं. प्रदूषण जो है वो आज बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोकल बॉडीज़ ने निवेदन किया है कि लोग फटाके कम खरीदें. और कई सारे ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर फटाके बैन हैं, लेकिन फटाके बिना दिवाली नहीं होती है ना. तो आज दिवाली के अवसर पर कई सारे लोग पूजाओं में व्यस्त होंगे, लेकिन फिर भी आज मैं मार्केट में निकला हूँ जस्ट फॉर राज की बात. एंड आज मैं एक फटाके की दुकान पे हूँ इस वक्त. अगर आप देखें तो बहुत सारे फटाके देखने को मिल रहे हैं. अनार है और क्या जायंट कलर अनार, ये कुछ बम वगैरह, ये कुछ सुतली, ये रस्सी बम, ये लड़ियाँ, और ये बड़ा वाला अनार, ये फुलझड़ियाँ, ये वो लाल वाले छोटे छोटे बम जो बच्चे करते हैं, ये कुछ रिंग व्हील है कुछ, और ये चक्रियाँ. लेकिन वहीं पर थोड़ी सी दूर पर लक्ष्मी माँ भी विराजमान है. सबसे पहले आप सबको लक्ष्मी माँ के मैं दर्शन कराऊं और आप सब के लिए प्रार्थना करूं कि राज की बात देखने वाले सभी व्यूवर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं, माँ का आशीर्वाद रहे और उनके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे. अगर आप भी चाहते हैं कि राज की बात चलता रहे तो आपसे निवेदन है कि आप इस शो को कृपया जल्दी से शेयर करें, अपने 10 दोस्तों को इनवाइट करें. बहरहाल हमारे साथ फटाका के दुकान का नाम अगर आप देखेंगे तो दुकान का नाम है नारायण फटाका भंडार, और ये हमला में है. और हमारे साथ नारायण बेलानी जी हैं. नारायण जी नमस्कार. कैसे नारायण भैया? आप ये उतार सकते हैं मास्क 2 मिनट बात करने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद. सॉल्ट एंड पेपर लुक में नारायण जी. अब मैं नमस्कार बोलता हूँ और हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. कैसा है फटाके का व्यापार अभी इस कोरोना काल के बाद? वो ठीक हो गया. अच्छा, रिस्पॉन्स नहीं था, मगर आखिरी टाइम में 2 दिन में रिस्पॉन्स अच्छा हो गया. 2 दिन में रिस्पॉन्स अच्छा हो गया. तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कैसा है व्यापार? तो भी ठीक हो गया, बट उतना नहीं हुआ. गरीबों ने लिए 200-300 के, तो जो लेते 5000 का वो लिए 1000-1500 का, ऐसे करके व्यापार हो गया. अच्छा, तो लोग आ रहे हैं लेकिन खरीदने के लिए, मगर फुलझड़ी अनार चक्कर वही भुकाया जाता है. अच्छा, बड़े वाले जो 5-5 के लेते वो लोग नहीं आए. और बड़ी वाली जो 2000, 5000, 10,000 की लड़ियाँ रहती हैं, वो नहीं बिकी. लड़ियाँ नहीं बिकी. अच्छा, ये बड़े वाले अनार, मटके वाले अनार बिके? लेते हैं लोग अनार जलाने वाले, बाकी अनार सादे ही चलते हैं. बाकी सादे ही चल रहे हैं. ठीक है. अच्छा, मुझे बताएं कि फटाका आप कितने सालों से बेच रहे हैं? 20 साल हो रहे हैं. कितने? 20 ईयर्स. 20 सालों से बेच रहे हैं आप. और ये 20 सालों में फटाका व्यापार जो है बहुत बदला है, फटाकों के रेट्स भी बहुत बदले हैं. तो इस साल फटाके महंगे हैं पिछले साल के मुकाबले या सस्ते हैं? 10% थोड़ा महंगा हो गया. 10% महंगा हो गया. ये हर साल इतना ही महंगा होता है? हर साल 10% की देगी आती है. 10-15% जब 15% बढ़ता है.
अच्छा, पटाखा बेचने के लिए एक विशेष लाइसेंस लगता है, लाइसेंस तो आपको भी परमिशन निकालनी पड़ी होगी। मिली, लेकिन एंड टाइम पर कल आ गए थे कि ग्रीन पटाखे बेचना है, बट एंड टाइम पर ग्रीन पटाखे नहीं आ सकते। अच्छा, तो जो है वही चलाएगी। तो फिर उस पर कोई पाबंदी नहीं है? पाबंदी में नोटिस देखे गए कि ये आ रहा है कि ग्रीन पटाखे ही आपको बेचना है। अच्छा इस टाइम एंड टाइम पर ग्रीन पटाखे नहीं आ सकते क्योंकि सारी परचेसिंग हो चुकी है। अच्छा, अब इसी को बेच अगले साल से सिर्फ ग्रीन पटाखे ही आएंगे। अब ये पटाखे जो नहीं बिकते हैं उनका क्या करते हैं? सेफ रखते हैं, खराब हो गए तो फेंक देते हैं, तो नुकसान हो जाता है। नुकसान हो जाता है। नहीं बिके, अगर नहीं सेफ हो गया, पानी लग गया तो खराब हो जाएगा। लेकिन पटाखों के बिजनेस में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कैसा रहता है? 25% 40% तो मार्जिन रहता ही है। 25% 40%, अब डिपेंड करता है कि कस्टमर बार्गेनिंग करते हैं, जो नहीं करते हैं तो समझो 40% कमाई देके जाते हैं। अच्छा, जो बार्गेनिंग करते हैं तो 20% 25% आ जाता है। तो कोई भी अगर इस वक्त जो आपको देख रहे हैं अगर यहाँ पर आए खरीदने तो उनको क्या विशेष सुविधा आपकी तरफ से मिलेगी? एक तो आपने मास्क पहन के रखा है, ये अच्छी बात है। आपने सैनिटाइजर भी रखा है अपने पास, ये अच्छी बात है। दूसरा ये कि कुछ डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कस्टमर डिस्काउंट देना ही पड़ता है, बगैर डिस्काउंट के कस्टमर नहीं लेता है। कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ता पटाखे में कमाई रहती है तो कस्टमर तभी थोड़ा अच्छा। बहुत कर लेते हैं। है। अच्छा, ये खामला मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। सभी के धंधे थोड़े से मंदे हैं इस बार कि बाकी सब चीज़ें चल रही हैं? बाकी सब तो बिका, लक्ष्मी मूर्ति गणपति अच्छी बिकी है, तो सब इसमें ही पटाखों में थोड़ा सा कम हुई है। पटाखों में थोड़ा सा कम। पटाखों में राखियाँ भी अच्छी गई क्योंकि वो घर में बैठकर मानने वाला काम था, और लक्ष्मी जी की पूजा करना है घर में, गणपति की पूजा करना है घर में, बराबर। इस वजह से ये चीज़ें अच्छी बिकी है। बट पटाखों में थोड़ा सा बदलाव आया है, पटाखों में थोड़ा सा कम। और अगले साल और ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इस बार बच्चों ने ये रोल वगैरह लेकर ये जो गन वन लेते हैं ये लिए कि नहीं लिए बच्चों रोल ने? बंदूक लिए हैं। अच्छा, बंदूक ले रहे वही ज़्यादा चला है, रोल बंदूक अनार फुलझड़ी बस। बच्चों के लिए लोग लेके गए, अपने लिए बड़ों ने ज़्यादा नहीं लिए। बच्चों के लिए, बच्चे जिद करते तो बच्चों के लिए ज़्यादा दिखा। अच्छा, बच्चों की जिद मानी जा रही है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी बड़े लोगों ने ये किया है, सब बड़े जितने फुलझड़ी लेके चले जा रहे हैं। ठीक है। नारायण जी, कोई नया किस्म का पटाखा आया है मार्केट में? ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से इस बार जो सीमित वही आइटम है। 20 आइटम लिखवाए तो 11 आइटम आए, ऐसे 8-9 आइटम स्टार्ट हुए। अच्छा, पूरे आइटम नहीं आए इस बार। ओके। तो मतलब आइटम कम है, खपत भी कम है, लेकिन कवर कर लेगा बिजनेस, आपको ऐसा लगता है? ठीक है। आप नारायण पटाखा भंडार की तरफ से नागपुर वासियों को कुछ कहना चाहते हैं? जैसे कि पटाखे 8 से 10 फोड़ना तो 8 से 10 ही फोड़े, उसके बाद में फोड़े। अच्छा, और सुबह 6 से 8 फोड़ना है छठ पूजा में। अच्छा। तो अभी छठ पूजा तो पंचमी के बाद आती है, पंचमी में आती है। ठीक है, ठीक है। आपने हमसे बात करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आपके भाई से भी बात करते हैं हम। भैया का एक मिनट खड़े हो जाएं भैया, आपसे थोड़ी सी बातचीत हो जाए। नमस्कार भैया, नमस्कार। दिवाली की शुभकामनाएं आपको। भी, नागपुर वासियों को भी। भैया मुझे एक चीज़ बताइए कि इतनी खूबसूरत लक्ष्मी माँ की प्रतिमाएं यहाँ पर हैं, लोग खरीद रहे हैं? और लक्ष्मी ये जो जितने की है ये किस मटेरियल की बनी है? मिट्टी की बनी है, पीओपी की बनी है? मिट्टी की बनी है। और महंगा है पिछली बार के मुकाबले कि अभी सस्ता है थोड़ा? वही रेट है, लगभग वही रेट। ठीक है। दिवाली में कुछ खास हुआ कि नहीं हुआ? चल रहा है अभी तो, इतना माल बचा है, अभी बचा है, लगता है निकल जाएगा पूरा? पंचमी तक तो निकलना चाहिए। पंचमी तक निकल जाएगा, है ना? ये आज से 5 दिन अब उम्मीद है कि अच्छा बिजनेस होगा, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली मुबारक आपको। ये खामला के मार्केट में हैं हम, और बहुत सारे लोग भी देखने को मिल रहे हैं आपको। और यहाँ पर कई सारे लोग मोबाइल पे भी बिजी हैं, इनसे हम बात कर लें। एक्सक्यूज़ मी, हाय, आपका नाम? नीरव। नीरव, हाय नीरव। क्या करते हैं नीरव आप? मास्क उतार सकते हैं आप 2 मिनट बात करने के लिए? थैंक यू। स्कूल में। कौन सी स्कूल में है? कौन सी क्लास में? 8th स्टैंडर्ड में। स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? स्कूल तो बंद है अभी, तो कब से स्कूल लगता है चालू हो जाएगा? अगले साल से। अगले साल से। दिवाली में पटाखे आप जलाएंगे नहीं जलाएंगे? इस साल नहीं जलाएंगे। इस साल नहीं जलाएंगे।
और पटाखे वैसे जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए? नहीं जलाना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए? एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट के लिए। और आप इतने हैंडसम में कभी आपकी तारीफ किसी ने करी? नहीं करी। मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी, आप बहुत हैंडसम है नीरव, है ना? एंड आई लव यू। पर नीरव इज माई सन एंड आई लव हिम वेरी मच। आज राज की बात में हम पटाखे दुकान लगाने वाले व्यापारी से हमने बात करी। जो बात उन्होंने बोली वो एक बात बहुत अच्छी बोली उन्होंने कि कुछ कानून बंधे हैं। वो कानून है कि आप सुबह 6 से 8 के बीच में पटाखे जला सकते हैं और रात को 8 से 10 के बीच में, मतलब 10 बजे के पहले आपके पटाखे फोड़ना आपको बंद कर दें। लेकिन एक बात मैं अभी भी जानने के लिए थोड़ा सा उत्सुक हूँ, और मेरी उत्सुकता शायद आपके मन में भी कहीं ना कहीं है, मुझे ऐसा लगता है सबके मन में है, और वो ये है कि पटाखे नहीं जलाने के जो कारण लोकल बॉडीज़ ने दिए हैं, मिनिस्ट्री ने दिया है, वो ये है कि पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है। तो मेरा पहला सवाल ये कि जब पटाखा कंपनी बनाती है तब आप सोए रहते हैं क्या? आपने लाइसेंस तो दिया है उनको पटाखा बनाने का, तो पटाखे बनाने का लाइसेंस दिया आपने, तो फिर अब बेचने वालों को क्यों तकलीफ, है ना? और पोल्यूशन की बात आप पटाखों से रिलेटेड ही क्यों करते हैं? हर साल जब पटाखों की बात आती है तभी आप पोल्यूशन की बात करते हैं। आप जो गाड़ियां बिना CUG की चलती हैं, क्या आप उन पर कार्रवाई करते हैं? जो इंडस्ट्रीज में होने वाले पोल्यूशन जो है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो होता है, वो वाटर पोल्यूशन हो, वो एयर पोल्यूशन हो, क्या आप उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई करते हैं? और अबव ऑल जो साउंड पोल्यूशन होता है, आप उन पर कार्रवाई करते हैं जो नॉन स्टॉप हॉर्न बजाते हैं। ये सवालों के जवाब ना ही सिर्फ लोकल बॉडीज़ को देना होगा, लेकिन मिनिस्ट्री को भी देना होगा। और देने के लिए आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है साहब, आप अपने काम में ये सब चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशंस लाइए। आप साउंड पोल्यूशन पे काम कीजिए, आप एयर पोल्यूशन पे काम कीजिए, एंड अबव ऑल आप देखिए, हम सब विकास चाहते हैं हम, और नागपुर के हम विकास ठाकरे को भी बहुत चाहते हैं, अच्छे नेता हैं। विकास की अगर हम बात करें तो अगर हम आने वाले वक्त में जितनी जो भी चीज़ें बनेंगी, हम उसके बारे में अगर बात करें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। पर एतराज़ हमें इस बात का है, मैक्सिमम ग्रीन बेल्ट या ग्रीन पॉकेट्स जो है, आप उनको अगर ख़त्म कर देंगे, आप उनको अगर उजाड़ देंगे, तो फिर आप किस किस्म की प्रगति और किस किस्म का विकास करेंगे? क्योंकि आप सीमेंट जंगल तो बना देंगे, लेकिन सांस लेने के लिए आज भी इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वो एक पेड़ ही देता है। अगर आप पेड़ काट देंगे तो ये पोल्यूशन जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको वापस से इन सभी सीमेंट के, कंक्रीट के जंगल को उजाड़ कर वापस से झाड़ लगाने पड़ेंगे। झाड़ के ऊपर में एक विशेष बात, सैपलिंग्स लगाई जाती हैं। सैपलिंग लगाना ही एक दायित्व सबका नहीं बन सकता, उसका पालन पोषण करना, एक सैपलिंग को एक झाड़ तक, उस पूरी की पूरी जर्नी तक लेके जाना भी एक अलग मौलिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो सिर्फ सैपलिंग ना लगाएं। ये जितने भी NGOs हैं जो काम करते हैं सैपलिंग्स को लेके, आए दिन कोई ना कोई एक ऐसी ड्राइव करते हैं जहाँ पर वो सैपलिंग्स लगाते हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है, आप सिर्फ सैपलिंग लगाने का काम न करें, आप कृपया उनके पालन पोषण के बारे में भी कुछ सोचें। क्योंकि ग्रीनरी रहेगी तो पोल्यूशन कम रहेगा, और पोल्यूशन कम रहेगा तो हम पटाखे अच्छे से जला पाएंगे, और पटाखे जब जलाएंगे वो भी ग्रीन पटाखे, तो हमारी दिवाली और भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना कि आपके घर में सुख समृद्धि आए, आपके चेहरे पे मुस्कान रहे, आपके परिवार में कोरोना वायरस बिल्कुल ना घुसे, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आप खुश रहें।
और कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, कृपया पेड़ों को न काटें, एंड अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।